कि जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये एक अजूबा है जो ऊपर से हुआ है। कैन यू इमेजिन 130 करोड़ लोग एक साथ घर में बैठ जाएं, कर्फ्यू लग जाए बाहर और बैठकर फिर वो 90s 80s की सीरियल्स देखें। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ था महाभारत रामायण के दौरान पर, जब पूरे देश में एक कर्फ्यू लग जाता था और उसके बाद में कभी वो नहीं आया। वो वो कभी भी ऐसा समा नहीं आया कि सब एक सीरियल को पूरा हिंदुस्तान बैठकर देखे और नेक्स्ट डे घर में ऑफिस में बात करे। मैंने तो सोचा था कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त एक चैनल होता था, पूरा देश देखता था। आज 200 300 400 500 पता नहीं कितने चैनल्स हो गए। आजकल तो OTTs भी आ गए हैं। तो आजकल तो आप देखते हो दुनिया भर के डिजिटल चैनल्स आ गए हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि एक पूरा तबका एक साथ में देखे, लेकिन हुआ है। कैसे हुआ है मैं भी अचंभित हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी शक्तिमान को रामायण की वजह से 1.5 साल पीछे जाना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दो एपिसोड दो एपिक्स एक साथ में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत हैवी हो जाएगा। लेकिन आज हो रहा है, महाभारत और रामायण दोनों एक साथ में आ गए। मैं एक अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेरे लिए महाभारत ज्यादा मायने रखता था कि रामायण, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि उस वक्त मुझे ये लगता था कि हम लोग महाभारत की पार्टी के हैं और वो लोग जो है वो लोग रामायण की पार्टी के। तो मैं रामायण देखता था, लेकिन रामायण के मुझे काफी काफी मुझे अवगुण नजर आते थे। कभी उसके काफी माइनस पॉइंट्स नजर आते थे। अरे क्या है, डायलॉग्स बोलते हैं, फिर दोहा चलता है, चौपाई चलती है, फिर डायलॉग्स बोलते हैं, फिर चौपाई चलती है, कहत कहत मंगल भवन अमंगल। मुझे लगा कि रामानंद सागर जी जो है वो उसको खींच रहे हैं, ऐसे लंबा करते जा रहे हैं। महाभारत आया तो मैंने कहा महाभारत ने लोगों को टेम्पो सिखाया कि टेम्पो किसको बोलते हैं। तो उस वक्त मैं ये सोच के महाभारत ज्यादा देखता था और रामायण देख देख के कम देखता था, और मैं इतना उनसे फैसिनेट भी नहीं हुआ। लेकिन माफ करना, मैं अपनी गलती का एहसास मैंने अभी किया जब दोनों दोनों एक साथ में टेलीकास्ट हुए। मैं 9 बजे भी बैठ गया और रात को 9 बजे भी फिर बैठा। शुरू के 1 2 रामायण के 3 4 एपिसोड्स देखे। आई वॉज फ्लोर्ड। मुझे लगा कि ये जो जिसको मैं स्लो कहता था वो स्लो नहीं था, इमोशनल बिल्टअप था। रामायण इमोशंस का सब्जेक्ट है। पुत्र का, राम दशरथ के प्रति जो दशरथ जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। उस वचन को निभाना, बाप का कैकई का विलाप, बाप का वचन को पालन करने के लिए राम को कहना, और राम बिना कुछ सोचे हाथ जोड़कर चले गए 14 साल के लिए। कहाँ हो सकता है ये पॉसिबल? और लेकिन जिस तरह से पिक्चराइज किया है, मुझे लगा कि रामायण ऐसे ही पिक्चराइज एक साथ में टेलीकास्ट हुए। मैं 9 बजे भी बैठ गया और रात को 9 बजे भी फिर बैठा। शुरू के 1 2 रामायण के 3 4 एपिसोड्स देखे। आई वॉज फ्लोर्ड। मुझे लगा कि ये जो जिसको मैं स्लो कहता था वो स्लो नहीं था, इमोशनल बिल्टअप था। रामायण इमोशंस का सब्जेक्ट है। पुत्र का, राम दशरथ के प्रति जो दशरथ जैसे हमेशा कहते हैं कि भाई रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई। उस वचन को निभाना, बाप का कैकई का विलाप, बाप का वचन को पालन करने के लिए राम को कहना, और राम बिना कुछ सोचे हाथ जोड़कर चले गए 14 साल के लिए। कहाँ हो सकता है ये पॉसिबल? और लेकिन जिस तरह से पिक्चराइज किया है, मुझे लगा कि रामायण ऐसे ही पिक्चराइज होने चाहिए। एक एक इमोशंस को पकड़ा है, क्लोजअप्स 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 क्लोजअप्स। बीच में रविंद्र जैन की म्यूजिक शुरू हो जाती है। आई एम इम्प्रेस्ड। महाभारत तो महाभारत है ही, महाभारत का तो कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि उस वक्त महाभारत मेरी फेवरेट थी, लेकिन आज ये दोनों के दोनों एपिक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि पूरा देश फिर से देखे और पता लगे उनको कि देश की नारियां जो होती है वो सास भी कभी बहू टाइप की नारियां नहीं होती है, वो सीता के जैसे होती है। आप नारी का धर्म देखिए, उनकी रिचुअल्स देखिए, शादियों के रिचुअल्स देखिए। और आज की शादियां जो सैटेलाइट चैनल में होती है, जहाँ पर संगीत आयोजन किया जाता है, गानों पर नाचते हैं, मेहंदी होती है, और आप राम और सीता की शादी देखिए, आपको खुद ब खुद दोनों में डिफरेंस नजर